नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर यू टर्न बाय नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिसेंटली 10,000 मेगावाट का पावर ट्रेड डील साइन किया गया था उसके ऊपर सवाल उठाया गया है। इनफैक्ट केवल सवाल ही नहीं, उनके द्वारा शो कॉज नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट को, जिसमें कि उन्होंने क्वेश्चन किया है इस डील को जो कि इंडिया के साथ साइन करी गई थी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, नेपाल सुप्रीम कोर्ट इशूज अ शो कॉज नोटिस ओवर गवर्नमेंट्स पावर ट्रेड डील विद इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है जो कि कल ही रात को सामने आई है। और ये कोई छोटा मोटा पावर ट्रेड अग्रीमेंट नहीं था जो कि इंडिया और नेपाल ने साइन किया था। ये इंडिया और नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा पावर ट्रेड अग्रीमेंट था, जिसमें कि 10,000 मेगावाट के आसपास की बिजली थी जो कि इंडिया नेपाल से इंपोर्ट करने वाला था। आप देख पाएंगे पिछले ही महीने की बात है जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर नेपाल के दौरे पर गए थे एंड ऑफिशियली एंड फॉर्मली ये जो डील थी साइन करी गई थी फॉर 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट टू इंडिया। ये खबर अगेन देख पाएंगे 5 जनवरी की है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड डील के ऊपर सवाल उठाया गया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस वजह से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, इसके क्या मायने हैं, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अपने कैलेंडर्स को ज़रूर मार्क कीजिए। 6 फरवरी को शाम को 5 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अनअकैडमी आयोजित कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार, जिसमें आपको हमारे टॉप एजुकेटर से और कई सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर से भी मिलने का मौका मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के माध्यम से आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और इस सेमिनार को अटेंड करवा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री सेमिनार है और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और फ्री गुडीज़ भी अनअकैडमी की तरफ से मिलने वाली हैं। ऑल राइट, सो बेसिकली नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कारण बताओ नोटिस, जिसको हम लोग शो कॉज नोटिस बोलते हैं, वो यहाँ पे इशू किया गया है। देख पाएंगे दे हैव इशूड अ शो कॉज नोटिस टू द गवर्नमेंट अबाउट द रिसेंटली साइंड लॉन्ग टर्म पावर डील विद इंडिया। इन्होंने जो मेन सवाल यहाँ पे रेस किया है, इन्होंने ये पूछा है कि ये वाली जो डील है क्या इसमें जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं क्या उन्होंने एक मेजॉरिटी से इस डील को एंडोर्स कर दिया था या फिर नहीं। ये मेन क्वेश्चन है जो कि रेज किया गया है। और ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे। बेसिकली क्या हुआ था कि नेपाल गवर्नमेंट के पहले जो रह चुके एक सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है सूर्यनाथ उपाध्याय, इनके द्वारा एक रिट पिटिशन फाइल किया गया था नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने इस रिट पिटिशन में यही चीज़ को बेसिकली अंडरस्कोर किया था दैट ये जो अग्रीमेंट हुआ है 10,000 मेगावाट का, क्योंकि ये नेपाल के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ संबंधित है, इसीलिए इस अग्रीमेंट को, बायलैटरल अग्रीमेंट को पार्लियामेंट से एंडोर्स करवाना ज़रूरी है। और ये वाला जो यहाँ पे नाम है सूर्यनाथ उपाध्याय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये जो सूर्यनाथ उपाध्याय हैं ये बेसिकली जो इंडिया नेपाल के बीच में एमिनेंट पर्सन ग्रुप को जो बनाया गया था उसके भी सदस्य हैं। एमिनेंट पर्सन ग्रुप अगर आप नहीं जानते, इसको ईपीजी ग्रुप कहा जाता है, जो कि दोनों देशों के बीच में बनाया गया था, जो कि इंडिया नेपाल की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 की, उसको रिव्यू करने के लिए इस ग्रुप को स्थापित किया गया था। तो बेसिकली ये जो ग्रुप बनाया गया था, ये बनाया गया था कि इंडिया नेपाल के जो संबंध हैं ये और बेहतर हो सकें। और उसी ग्रुप के एक सदस्य ने ये वाले रिट पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे डाला है और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वाला शो कॉज नोटिस यहाँ पे इशू किया गया है। दैट इज वाई द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बेसिकली आस्क्ड द गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई वेदर द अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और क्या इसमें पार्लियामेंट्री मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो रिक्वायर्ड होगी या नहीं। ये सभी को मालूम है कि ये कदम लेने से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला जो शो कॉज नोटिस है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अगर हम लोग डील की बात करें तो ये डील को लेकर
पहली बात तो ये डील अपने आप में बहुत ही बड़ी डील थी। पावर एक्सपोर्ट का अग्रीमेंट साइन किया गया था, कहा गया था दोनों देशों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है ये डील, और इस डील के अंतर्गत 10,000 मेगावाट की पावर को एक्सपोर्ट किया जाएगा नेपाल से भारत की तरफ आने वाले 10 सालों में। इनफैक्ट ये जब डील साइन करी गई थी पिछले ही महीने, बाय द वे ये डील को लेकर बातचीत बहुत सालों से चल रही है, ऑलमोस्ट 2014 से इस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन जब ये डील साइन करी गई थी पिछले महीने तो भारत से डॉक्टर जयशंकर और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम शायद सौद, मिस्टर सौद के नाम से हैं, तो उन दोनों ने जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, इनकी 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस को भी इनॉग्रेट किया था। एक रक्सौल परवानीपुर, देन कटैया कुसाहा एंड नौतनवा मैनहैया, इन तीनों लाइंस को भी इनॉग्रेट किया गया था। उसी समय इस डील को साइन किया गया था। बल्कि जब ये डील को साइन किया गया था, नेपाल के पीएम ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म एनर्जी पैक्ट विद इंडिया एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। ये सारी बातें हुई थी, सारी तारीफें हुई थी, बहुत ज़्यादा इसको खुशी से दोनों देशों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। और इसका रीज़न भी था बिकॉज 10 साल लगे थे डील को साइन करने में। 10 साल तक केवल डिबेट और बातचीत ही चलती रही। नेपाल को डर था कि कहीं हम लोग जो बिजली इंडिया को बेच रहे हैं, क्या हमें उसके लिए सही दाम मिलने वाला है या फिर नहीं। और इंडिया बहुत टाइम से आश्वासन देने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज अगर आप देखें तो इंडिया, अब क्या होता है कि इंडिया में जितनी भी बिजली का जो भी ट्रेडिंग होती है वो हमारी बहुत ट्रांसपेरेंट है, और जो भी प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है वो हर किसी को मालूम है। बड़ी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वो प्राइस एवरीबडी कैन एक्सेस दैट। तो इसीलिए नेपाल ने कहा कि ठीक है, अब हम लोग इस डील को साइन करेंगे, और ये डील अब जा कर के साइन हुई थी। बाय द वे इस डील में ये भी तय किया गया था कि नेपाल से भारत में तो बिजली आने ही वाली है, इंडिया ने ये भी अलाउ किया था कि ये वाली बिजली नेपाल से हम लोग आगे बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट जो है वो करने की अनुमति भी नेपाल को देने वाले हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें थी जो कि इसके अंदर साइन करी गई थी। सवाल ये आता है कि सडनली इतना बड़ा यू टर्न नेपाल के द्वारा क्यों लिया गया है। अभी तक डील कैंसिल नहीं हुई है, केवल सवाल उठाया गया है, बट फिर भी ये डील जिसको लेकर इतनी बातचीत हो चुकी थी उसको लेकर सडनली सवाल क्यों उठाया गया है, ये एक बड़ी बात है। अगर आप देखें तो आज से 3 दिन पहले चाइना के, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं जो कि नेपाल के दौरे पर आए थे, जिन्होंने नेपाल में जाकर के वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नारायण श्रेष्ठा के साथ मीटिंग करी थी। और तब जाकर के दोनों के बीच में ये बात तय हुई कि नेपाल चाइना टू साइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान ऑफ द BRI प्रोजेक्ट्स, जो इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का जो प्लान है वो यहाँ पर साइन करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग था। 2017 से लेकर 2023 तक जो कि कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली बेल्ट एंड रोड के तहत। प्रोजेक्ट्स पहले ही साइन हो चुके थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। 6 साल में ज़ीरो प्रोग्रेस, बिल्कुल किसी भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर भी ज़ीरो प्रोग्रेस देखने को मिला था। वो वाली यहाँ पे हमें सडनली साइनिंग देखने को मिलती है 29 जनवरी को। ध्यान से देखिए ये वाला जो यहाँ पर डेट है। और जब ये साइनिंग हुई, नेपाल के डिप्टी पीएम का स्टेटमेंट क्या है कि चाइना की सपोर्ट इन बिल्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोपेलिंग नेपाल टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। और चाइना के जो लीडर का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने किसी और कंट्री का नाम नहीं लिया। उन्होंने क्या बोला, देयर आर अदर कंट्रीज ट्राइंग टू प्ले विद द नेपाल चाइना रिलेशंस, दे कम एंड दे गो, बट इट इज द पीपल ऑफ नेपाल एंड चाइना हु आर अफेक्टेड बाय देयर एक्टिविटीज। तो इनडायरेक्टली कह लो, वैसे तो डायरेक्टली ही समझ आ रहा है कि ये इंडिया को टारगेट कर रहे थे। ये हमें चीज़ देखने को मिली जस्ट आज से 3 दिन पहले। एंड जस्ट अभी कल हमने क्या देखा कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वाली चीज़ को यहाँ पे सवाल उठा दिया गया है। तो ऑब्वियसली समथिंग फिशी इज़ डेफिनेटली गोइंग ऑन ओवर हियर। एग्जैक्टली क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी मजबूत करना चाहिए। बिकॉज हो ना हो चाइना का भी वहाँ पर फुटप्रिंट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एजुकेशन, हेल्थ, अलग अलग संसाधनों को चाइना वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करता है। एक ही लेसन है इंडिया के लिए कि हमें भी हमारी जो वहाँ पे डिप्लोमेसी है उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा कन्विक्शन के साथ कैरी आउट करने की ज़रूरत है। आपकी दोस्तों इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स जो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में दोस्तों आ चुके हैं, वहाँ पर आपके लिए 2025 एवं 2026 के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। आप जाकर के उनमें एनरोल कर सकते हैं।
नए बैचेस भी शुरू होने वाले हैं, तो उनमें जाकर के भी एनरोल कर सकते हैं। और इवन प्रयागराज के उत्तर प्रदेश में भी आपको वहाँ पर भी हमारे बैचेस देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर भी हमारा ऑफलाइन सेंटर लाइव हो चुका है। किसी भी आपको कोर्स में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ पर बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा कोड फिल इन करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हमारे सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस भी देखने को मिलती हैं, सो दैट आपको जो फैसला लेना है आप वो भी सोच समझ के ले सकते हैं कि क्या आपको यहाँ पे क्लासेस करनी है या फिर नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।